जब पुलिस उस गुफा के अंदर गई तो उन्होंने देखा नीना नाम की 40 साल की रशियन महिला अपनी 6.5 साल और 4 साल की 2 बेटियों के साथ उस गुफा के अंदर कई महीनों से रह रही थी। उसी गुफा में भगवान शिव और रुद्र की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और कुछ रशियन किताबें भी रखी हुई थी। दरअसल बात 9 जुलाई की है, जब कर्नाटक पुलिस रामतीर्थ पहाड़ी इलाके के जंगल में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान गश्त के लिए पहुंची थी। लेकिन तभी उनकी नजर एक गुफा के ऊपर पड़ी जिसके बाहर प्लास्टिक की चादर टंगी हुई थी। जब पुलिस उस गुफा के अंदर गई तो उन्होंने देखा नीना नाम की 40 साल की रशियन महिला जो अपनी 2 बेटियों के साथ कई महीनों से वहां पर रह रही थी। जब शुरुआती पूछताछ हुई तो नीना ने बताया कि वो उस गुफा में पूजा पाठ और ध्यान के लिए रह रही थी और वहां पे जो सांप रह रहे थे उनको वो अपना दोस्त मानती थी। जब थोड़ी और जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि नीना 2016 में बिजनेस वीजा पर पहली बार भारत के गोवा में आकर रुकी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका मन हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगा और उसके बाद वो कर्नाटक के गोकर्ण शहर में आध्यात्म की शरण में आ गई। पुलिस को कुछ और कागजात भी मिले जिससे पता चला कि नीना 2018 में नेपाल भी गई थी, लेकिन वहां से वो फिर वापस भारत आ गई और फिर इमिग्रेशन अधिकारियों से बचने के लिए वो इस गुफा में आकर रहने लगी। नीना ने यह भी बताया कि उसकी दोनों बेटियों का जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन जब उसके पिता के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उनके कागजात और पासपोर्ट को जब्त कर लिया है और उन तीनों को एक सेफ सेंटर में पुलिस की देखरेख में रख दिया है और बाकी की जांच पड़ताल भी जारी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो उन तीनों को बहुत जल्द वापस रूस भेज दिया जाएगा।